हेलो क्लास, हम लोग नेक्स्ट वीडियोस पर चलते हैं। दिस इज फिजिक्स ऑप्टिक्स थर्ड पेपर, बीएससी फर्स्ट ईयर। और बच्चों, हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कालिक संबंधता। क्या पढ़ चुके हैं? कालिक संबंधता क्या होती है। ठीक है, कालिक संबंधता क्या होता है यह हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग बिल्कुल क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कालिक संबंधता क्या होती है। ओके, उसके बाद बच्चों हम लोग इनसे जुड़ा हुआ संबंधता लंबाई क्या होती है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ संबंधता लंबाई पढ़ चुके हैं हम लोग। इससे जुड़ा हुआ हम लोग संबंधता काल पढ़ चुके हैं। ठीक है, संबंधता काल पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसको हम लोगों ने डेल्टा टी से दिखाया था, इसको हम लोगों ने एल से दिखाया था। ठीक है, संबंधता लंबाई क्या होता है? जब तक किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणों के तरंगों के मध्य कला का संबंध बना रहता है तो उस समय अंतराल को क्या कहते हैं? संबंधता काल कहते हैं। और उस संबंधता काल में जो प्रकाश की तरंग है वो प्रकाश की चाल की गति से चलते हुए जितना दूरी तय कर लेता है वो क्या है? इसका संबंधता लंबाई है। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूं क्या कि हम लोग इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले थे वो पढ़ने वाले थे आवृत्ति के पदों में। किसके पदों में? आवृत्ति के पदों में। आवृत्ति के पदों में संबंधता, आवृत्ति के पदों में संबंधता लंबाई है ना। संबंधता लंबाई किसके पदों में? आवृत्ति के पदों में, है ना। जो हमारी संबंधता लंबाई है वो किसके पदों में बतानी है? हमें आवृत्ति के पदों में बतानी है ना। यस बच्चों, आपको पता है कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत के लिए, किसके लिए? एक वर्णी प्रकाश स्रोत के लिए, है ना। एक वर्णी प्रकाश स्रोत के लिए बच्चों जो आवृत्ति में बदलाव होता है, जो आवृत्ति में बच्चों बदलाव होता है, जो आवृत्ति में बदलाव होता है, दैट मींस आपको पता है एक वर्णी प्रकाश स्रोत से एक ही आवृत्ति का, है ना, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश निकलेगा। कौन सी आवृत्ति का? एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश निकलेगा। बोलिए हाँ या ना। तो एक निश्चित आवृत्ति का मतलब हो गया कि आवृत्ति में बदलाव कितने हो जाएंगे बच्चों? शून्य हो जाएगा एक वर्णी प्रकाश स्रोत के लिए। बोलिए हाँ या ना। लेकिन अगर बच्चों हम लोग एक वास्तविक प्रकाश स्रोत की बात करें, एक वास्तविक का मतलब मैं समझा चुका हूं, एक वास्तविक प्रकाश स्रोत पिछले वीडियो में मैं समझा चुका हूं आपको। ठीक है, एक वास्तविक प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश स्रोत है बच्चों, ठीक है ना, अगर कोई प्रकाश स्रोत है तो उससे अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश की तरंगे निकलेंगे। ठीक है ना, अलग अलग आवृत्ति के, ν1 का, ν2 का, ν3 का, ν4 का, ν5 का, है ना। तो बच्चों ये आवृत्ति में बदलाव जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। बोलिए हाँ है ना। और ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा। बोलिए हाँ या ना। तो अगर आवृत्ति में बदलाव बच्चों नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो इस आवृत्ति में बदलाव के लिए, है ना, तरंग धायरी में भी कुछ ना कुछ बदलाव होगा। तरंग धायरी में भी क्या होगा? बदलाव होगा। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों तरंग धायरी में विस्तार। क्या बोलते हैं? तरंग धायरी में विस्तार। ठीक है, तरंग धायरी में परिवर्तन होंगे, एक, है ना, एक प्रास का होगा तरंग धायरी, कुछ प्रास में होंगे। प्रास का मतलब क्या? रेंज भाई, कुछ ना कुछ रेंज होगा। कोई एक वास्तविक प्रकाश स्रोत है तो उनसे अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश निकलेगा, अलग अलग आवृत्ति के निकलेंगे, दैट मींस अलग अलग तरंग धायरी का भी प्रकाश निकलेगा। आवृत्ति से बच्चों तरंग धायरी संबंध रखता है। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल। तो दैट मींस तरंग धायरी में भी बदलाव होगा, तरंग धायरी में भी एक विस्तार आएगा, तरंग धायरी का भी एक प्रास होगा बच्चों। बोलिए डेल्टा लैम्डा भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। होगा या नहीं होगा? पक्का। एक वास्तविक प्रकाश स्रोत के लिए बच्चों तीव्रता और आवृत्ति के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है।
कुछ इस प्रकार बनता है बच्चों, ठीक है। आवृत्ति जो है वो पहले बढ़ती है और फिर घटती है। सॉरी, प्रकाश की तीव्रता बच्चों, है ना, प्रकाश की तीव्रता में एक वृद्धि होता है। एक समय पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, बिल्कुल मैक्सिमम आई नोट के बराबर हो जाती है ना। हम लोग देख लीजिए प्रकाश की आवृत्ति में बार बार क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है ना। ये देख लीजिए प्रकाश के आवृत्ति में बार बार बदलाव हो रहा है और वो बढ़ रहा है। और मान लीजिए किसी भी दो अंतराल के बीच में जो आवृत्ति का जो अंतराल है वो कितना आएगा, किसे दिखाएंगे हम लोग, डेल्टा न्यू से। बोलिए हाँ ना बच्चों। किसी दो बिंदुओं के बीच में ए से लेकर के और बी तक, ए बिंदु पर कुछ आवृत्ति होगा जिसका नाम न्यू1 होगा, बी बिंदु पर कुछ आवृत्ति होगा जिसका नाम न्यू2 होगा। तो इन दोनों के बीच में बच्चों आवृत्ति का कुछ ना कुछ विस्तार होगा, आवृत्ति का कुछ ना कुछ बदलाव होगा। कोई एक वास्तविक प्रकाश स्रोत है तो उससे अलग अलग आवृत्ति के जो है ना प्रकाश निकलेंगे। बोलिए हाँ है ना। किसी आवृत्ति का प्रकाश जो है बच्चों वह तीव्रता कम होगा, किसी आवृत्ति का ज्यादा होगा, किसी आवृत्ति का बिल्कुल फिर कम होगा। बोलिए हाँ या ना, होगा या नहीं होगा। तो तीव्रता के विस्तार के लिए आवृत्ति और तीव्रता के बीच में, है ना, आवृत्ति और तीव्रता के बीच में ये ग्राफ बनता है बच्चों किसी एक वास्तविक प्रकाश स्रोत के लिए। समझ पा रहे हैं आप। तो बच्चों अगर वास्तविक प्रकाश स्रोत है तो कुछ ना कुछ किसमें विस्तार होगा, आवृत्ति में विस्तार होगा, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। लेकिन अगर एक वर्णी प्रकाश स्रोत है बच्चों तो इससे केवल एक रंग के प्रकाश निकलेंगे। एक रंग का मतलब किसी एक निश्चित आवृत्ति का, तो आवृत्ति में बदलाव कितना होगा, 0 है या नहीं है। लेकिन अगर बच्चों कोई वास्तविक प्रकाश स्रोत है तो उसमें एक आवृत्ति का जो है ना प्रकाश होगा, रेंज होगा, है ना, तो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। इसी तरह से बच्चों उसके तरंग दैर्ध्य में जो विस्तार है वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, है या नहीं है, पक्का। ओके, तो बच्चों एक शब्द था हमारा, वो था परिमित परिशुद्धता। परिमित परिशुद्धता, परिमित परिशुद्धता, परिमित परिशुद्धता, है ना, परिमित परिशुद्धता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फाइनाइट प्यूरिटी। फाइनाइट प्यूरिटी, ठीक है ना, फाइनाइट प्यूरिटी। ओके, ये बच्चों परिमित परिशुद्धता किससे संबंध रखता है, ये एक किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से, ठीक है ना, किसी एक निश्चित तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से। ओके, तो बच्चों कोई ना कोई अगर एक प्रकाश स्रोत है तो उससे किसी एक निश्चित मान के तरंग दैर्ध्य का प्रकाश निकलेगा। लेकिन जब वो चलते जाएंगे माध्यम में तो उसके तरंग दैर्ध्य में बदलाव आएगा, है या नहीं है। कोई एक प्रकाश स्रोत है तो वो एक कोई निश्चित तरंग दैर्ध्य का नाम का जो है ना प्रकाश अपने अंदर से निकालेगा, सफेद प्रकाश निकाला। लेकिन जब वो माध्यम में गया तो अलग अलग रंग बिखर गए, मतलब अलग अलग तरंग दैर्ध्य आ गया। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। तो बच्चों ये परिमित परिशुद्धता किससे संबंध रखता है, किसी भी निश्चित, किसी भी विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के प्रकाश से, किसी विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के प्रकाश से कौन संबंध रखता है, परिमित परिशुद्धता। तो ये बराबर बच्चों परिमित परिशुद्धता को हम लोग Q से दिखाते हैं, कैपिटल Q से। वो बराबर होता है बच्चों क्या, कि किसी एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश, और वो जब माध्यम में चला तो उसके तरंग दैर्ध्य में कितना विस्तार आया। तो तरंग दैर्ध्य में विस्तार और वास्तविक तरंग दैर्ध्य, एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अनुपात क्या कहलाता है, परिमित शुद्धता कहलाता है। क्या ये बात समझ में आई। परिमित परिशुद्धता जो बच्चों है उसको हम लोग Q से दिखाते हैं। ये Q क्या है, तो ये है किसी एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, विशिष्ट तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, कोई एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, और उस विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के प्रकाश में तरंग दैर्ध्य का विस्तार। तरंग दैर्ध्य में क्या आ जाएगा बच्चों, विस्तार आ जाएगा। विस्तार का मतलब बदलाव आ जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा और बदलाव हो जाएगा। तो क्या ये परिमित परिशुद्धता आपको समझ में आई। Q का वैल्यू क्या होता है, लैम्डा बटा में डेल्टा लैम्डा। बोलिए हाँ या ना बच्चों। क्या ये सब सारी बातें आपको समझ में आई, एकदम कंफर्म जितना मैंने समझाया। क्या ये सब सारी बातें समझ में आ गई। दोबारा देखिए मेरे वीडियोस को, समझ में आ जाएगी आपको। ओके, चलिए इस सबको मिटा दिया जाए बच्चों। चलिए मैं मिटाता हूं।
चलिए बच्चों, परिशुद्धता क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। परिमित परिशुद्धता को किससे दिखाते हैं? क्यू से। क्या है ये समझ में आ गई। बराबर में क्या होता है? लैम्डा और बटा में डेल्टा लैम्डा। ठीक है। किसी एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के प्रकाश जब किसी प्रकाश स्रोत से निकला तो माध्यम में पहुंचने के बाद जितना भी उसके तरंगदैर्घ्य में विस्तार आया, ठीक है, विस्तार आया, फैलाव आया, उन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमित परिशुद्धता बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए उसके बाद बच्चों, आप सबको मैं पिछले वीडियो में बता चुका था कि जो संबंधता लंबाई है, जो संबंधता लंबाई है बच्चों, किसके लिए? किसके लिए? कालिक संबंधता प्रकाश के लिए। कालिक संबंधता प्रकाश के लिए, कालिक संबंधता प्रकाश के लिए वो कितना होता है? L गुना में डेल्टा टी, सॉरी C गुना में डेल्टा टी, और इसको हम लोग कैपिटल L से दिखाते हैं बच्चों, है या नहीं है? फिर हमने कहा था किसी जो है ना गणितीय सूत्र से स्थापित किया जा सकता है क्या, कि डेल्टा टी बराबर में 1 बटा है ना लैम्डा न्यू, है ना 1 बटा डेल्टा न्यू, है ना 1 बटा में डेल्टा न्यू। में पता है, यह पिछले वीडियो में मैंने बता चुका था, पिछले वीडियोस को देखिए, कि डेल्टा टी बराबर होते हैं, गणितीय सूत्र की सहायता से हम लोग स्थापित कर सकते हैं यह संबंध, कि डेल्टा टी बराबर होते हैं किसके? 1 बटा डेल्टा न्यू के, है या नहीं है? तो बच्चों हम लोग डेल्टा टी की जगह पे क्या रख दिए? 1 बटा में डेल्टा न्यू रख दिए। ठीक है। तो कालिक संबंधता प्रकाश के लिए बच्चों, प्रकाश की तरंग के लिए कह सकते हैं, प्रकाश की तरंग के लिए, तरंगों की संख्या के लिए, है ना, तरंग के लिए, कालिक संबंधता प्रकाश की तरंगों के लिए जो संबंधता लंबाई है वो क्या होता है? C गुना में डेल्टा टी बराबर होता है C बटा में लैम्डा न्यू के। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको? ये भी समझ में आ गया पक्का? ओके। अब बच्चों आ जाइए आप क्या, कि तरंगदैर्घ्य के पद में, ठीक है, तरंगदैर्घ्य के पदों में, ठीक है, तरंगदैर्घ्य के पदों में, तरंगदैर्घ्य के पदों में संबंधता लंबाई, संबंधता लंबाई, है ना? ओके। इसकी बात करने से पहले बच्चों लोग यहां देख लेते हैं क्या, कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत के लिए, किसके लिए? यहां पर हम लोग अगर एक शर्त रखे बच्चों, क्या शर्त रखे, कि अगर हम लोग एक वर्णी प्रकाश स्रोत लेते हैं तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत के लिए जो डेल्टा न्यू है बच्चों वो कितना आता है? 0। तो उसका संबंधता लंबाई कितना आ जाएगा बच्चों? L बराबर कितना आ जाएगा? डेल्टा न्यू 0, 0 को भाग कीजिएगा C से तो कितना आंसर आएगा? इनफाइनाइट। बोलिए हाँ या ना? तो एक संबंधता लंबाई जो है बच्चों एक वर्णी प्रकाश स्रोत का कितना होता है? अनंत होता है, अनंत होता है। ठीक है, क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, और इसलिए बच्चों ये L जो है वो अनंत होता है, इसीलिए संबंधता लंबाई क्या है बच्चों? जितने दूरी तक उस प्रकाश स्रोत से निकलने वाले जो प्रकाश तरंगे हैं उनके बीच में काल संबंध रहेगा, है या नहीं है? तो दैट मीन्स इसकी जो दूरी है बच्चों वो अनंत है, अनंत तक। मतलब इस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकल रही है उसके तरंगों के बीच में कभी भी काल संबंधता खत्म ही नहीं होगा। दैट मीन्स एक वर्णी प्रकाश स्रोत कैसे स्रोत होते हैं? ये पूर्णतः परिशुद्ध होते हैं बच्चों। पूर्णतः क्या होते हैं? परिशुद्ध होते हैं। बोलिए हाँ या ना? पूर्णतः क्या होते हैं? परिशुद्ध होते हैं। ठीक है, पूर्णतः परिशुद्ध प्रकाश होते हैं ये, पूर्णतः परिशुद्ध प्रकाश स्रोत होते हैं ये। बोलिए हाँ या ना? क्यों? क्योंकि कभी इसका काल संबंधता खत्म ही नहीं होता, है ना? दो तरंगों के बीच में कला का जो संबंध है वो कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पूर्णतः परिशुद्ध प्रकाश स्रोत। बोलिए हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो एक ये बात याद रखिएगा बच्चों। फिर अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पर, तरंगदैर्घ्य के पदों में संबंधता लंबाई, है ना? ओके। तो बच्चों
यह ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये समझें कि हमें पता है, हमें बच्चों हमें ज्ञात है, यह बात हमें ज्ञात है क्या कि जो C प्रकाश की जो चाल बराबर है बच्चों, वो होता है किसी भी प्रकाश के आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का गुणनफल। बोलिए हाँ या ना। तो यहां से बच्चों आप न्यू बराबर क्या निकाल सकते हैं, C बटा में लेमडा। बोलिए हाँ या ना। अब बच्चों अगर न्यू में अगर आप बदलाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू में बदलाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा न्यू। बोलिए हाँ या ना, पक्का। ओके, तो बच्चों न्यू में बदलाव होता है डेल्टा न्यू। तो अगर इसमें बदलाव किए तो इधर बाद वाले में बदलाव कीजिए। बच्चों सी तो नियतांक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेमडा में बदलाव होगा, तो 1/x में बदलाव कितना होता है बच्चों, -1/लेमडा का स्क्वायर। ये कैसे हुआ, तो बच्चों अवकलन का मतलब होता है बदलाव। किसी भी राशि का अवकलन कीजिए तो वह बदलाव को व्यक्त करता है। न्यू का अवकलन कितना होगा भाई, x का अवकलन कितना होगा, x का अवकलन कितना होगा तो dx होगा। y का अवकलन कितना होगा बच्चों, dy होगा। तो न्यू का अवकलन कितना होगा, d न्यू होगा। ठीक है ना, न्यू का अवकलन कितना होगा, d न्यू। d का मतलब होता है छोटा सा बदलाव और डेल्टा का मतलब होता है बड़ा सा बदलाव। समझना, फिजिक्स है भाई, पूरे 10th 11th 12th की बात से जुड़े हुए हो ना फिजिक्स पढ़ते हुए, तभी ये सब सारी बातें समझ में आएगी। समझ में आ रही है। तो बच्चों ये जो न्यू है उसमें बदलाव, तो बदलाव कैसे निकालते हैं, अवकलन क्या होता है, मैं आपसे पढ़े हैं अवकलन और समाकलन। अवकलन क्या बताता है, किसी भी राशि में बदलाव को व्यक्त करता है। तो दैट मींस अगर न्यू का अवकलन कर दीजिए तो वो बदलाव को व्यक्त करेगा। न्यू का अवकलन कितना होगा बच्चों, न्यू का अगर आप अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा न्यू हो जाएगा। बोलिए आया ना। अब सी तो नियतांक है, सी नियतांक को बाहर रख दिया। अब इस 1/लेमडा है, यहाँ 1/लेमडा में बदलाव कितना होगा, तो 1/लेमडा का अवकलन कीजिए, तो लेमडा को x मान लीजिए, है नहीं है। तो 1/x का अवकलन कितना होता है बच्चों, -1/x स्क्वायर, -1/x, x का मतलब लेमडा, लेमडा का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो ये तो 1/x में अवकलन किया आपने ना, बदलाव किया ना। 1/x में बदलाव कितना होता है, -1/x का स्क्वायर, मतलब -1/लेमडा का स्क्वायर। अब लेमडा में बदलाव कितना होगा, तो डेल्टा लेमडा, डेल्टा लेमडा। क्या ये बात समझ में आई, प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। तो बच्चों यहां से ये पद मुझे प्राप्त हुआ, तो यहां से डेल्टा न्यू बराबर में क्या आ जाएगा, आ जाएगा -c गुना में डेल्टा लेमडा और बटा में लेमडा स्क्वायर। बोलिए हाँ है ना। ये आपका सेकेंड समीकरण, और ये जो है बच्चों ये वाला आपका फर्स्ट समीकरण। बोलिए हाँ है ना। बच्चों सेकेंड को जाके फर्स्ट में रखिए तो क्या आएगा, कैपिटल L बराबर में C बटा में डेल्टा न्यू। डेल्टा न्यू का वैल्यू कितना आया है, -c डेल्टा लेमडा और बटा में लेमडा का स्क्वायर। क्या ये कैमरा में विजिबल है बच्चों, बिल्कुल है। तो यहां से क्या आएगा, C से C कैंसिल। बोलिए हाँ है ना। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ये जाएगा ऊपर लेमडा स्क्वायर और बटा में डेल्टा लेमडा। बोलिए हाँ है ना बच्चों। अगर मैं बच्चों लंबाई का परिमाण चाहता हूं तो मोड लगा देंगे। बोलिए हाँ है ना। तो तरंग दैर्ध्य के पदों में बच्चों संबद्धता लंबाई जो है उसका वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा L बराबर में, L का जो परिमाण है वो कितना आएगा, लेमडा स्क्वायर और बटा में डेल्टा लेमडा। बोलिए कोई दिक्कत, पक्का, एकदम कंफर्म। अब आ जाइए बराबर आ जाइए बच्चों। आप सबको इससे पहले बता चुका हूं कि Q बराबर में होता है लेमडा बटा में डेल्टा लेमडा। तो लेमडा, एक लेमडा और एक डेल्टा लेमडा। बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं आप, L बराबर में लेमडा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, लेमडा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, लेमडा गुना में लेमडा और बटा में डेल्टा लेमडा। बच्चों एक लेमडा और डेल्टा लेमडा क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां से Q और गुना में लेमडा। तो इसके पदों में भी आप व्यक्त कर सकते हैं, परिमित परिशुद्धता के पदों में भी आप है ना संबद्धता लंबाई को व्यक्त कर सकते हैं। बोले कोई दिक्कत। क्या बच्चों यहां तक समझ में आई आपको, क्या यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आई, बोलिए कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको, पूरी तरह से हम उम्मीद करते हैं आपसे।
जहां पर नहीं आया हो आप मेरे से जो है वह क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, पूछेंगे तभी मुझे पता चलेगा और तभी मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है बच्चों, आप फिजिक्स की बुक्स, थर्ड पेपर की बुक्स जो है प्रकाश की, वो आप बीएससी में जहां कहीं पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार का भी आपको बुक मिला हुआ है उस बुक का सिलेबस देखिएगा, उसी सिलेबस के अनुसार से मैं ये सब पढ़ा रहा हूं। ठीक है ओके बच्चों, मैं जो भी वीडियो में पढ़ा रहा हूं वही सारा नोट्स बना सकते हैं आप, जो मैं बोल रहा हूं उन शब्दों को आप नोट्स में जो है ना गढ़ सकते हैं। ठीक है ओके, तो आप अपनी मेहनत की बदौलत बच्चों ये सब सारा काम कर सकते हैं। ठीक है ना ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।